कि इस युद्ध में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके इस धृतराष्ट्र, आपके इस चौकीदार, आपके इस प्रधानमंत्री, आपके इस नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी को भी पता था कि मैं जो कोरोना वायरस की साजिश कर रहा हूं, इसमें पूरा भारत खत्म हो सकता है। मौत से ज्यादा दुखदाई, मौत से ज्यादा दर्द देता है हत्यारे का चेहरा देखना। तो आपके चौकीदार ने देश से जो देशद्रोह किया है कोरोना वायरस लाने का, उससे बड़ा देश, उससे भी बड़ा क्रूर और देशद्रोही मजाक फूल वर्षा और शराब की बिक्री। उसे तो पैसा चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए। आपकी मृत्यु से पैसा चाहिए, आपके चमड़ों से पैसा चाहिए, आपके भूख से पैसा चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। अब रह गई बात यह योग्य है या नहीं है, यह अलग विवेचना है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पूरे देश को मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और एक एक करके लोगों को धक्का दे रहा है इस मौत के कुएं में, और लोग मर रहे हैं। और बचाने की कोशिश इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पर्दा डालना था, यानी उसने कुछ किया नहीं था। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, विकास दर, रुपए का अवमूल्यन, महंगाई, सब कुछ किसी चीजों में, किसी बात में उसने एक भी काम नहीं किया था। का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काल से ही लाशों का ढेर लगाते हुए, उन पर चढ़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है। आपको पता होगा, मैं कई बार बोल चुका हूं कि गोधरा से लेकर पुलवामा तक लाशें बिछाकर और उन लाशों पर चलते हुए आपका प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर आज आपका राजा बना हुआ है। एक क्रूर आदमी कभी भी दयालु नहीं बन सकता। एक व्यापारी आदमी कभी भी राजा नहीं हो सकता। एक व्यापारी आदमी कभी भी न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका व्यापार उसके लिए प्रमुख होता है। अगर दया की जगह होती तो गोधरा कांड करवा करके नरसंहार नहीं करवाता। अगर दया की जगह होती तो पुलवामा में अपने ही सैनिकों को मरवा करके प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। पूरा भारत में कोरोना फैलता रहा, कोरोना पूरे भारत को जकड़ता रहा। आप सोचकर देखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में महामारी फैल चुकी थी, लोग मरना शुरू हो गए थे। स्पेन घुटने पर आ गया था, इटली घुटने पर आ गया था, लाशों का अंबार लग गया था, लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं बच रही थी, या एक मिशन के रूप में सेना वहां लाशों को दफनाने का काम कर रही थी। जब इतनी बड़ी महामारी शुरू हो चुकी थी, उस समय आपका चौकीदार नमस्ते ट्रंप करके कोरोना वायरस को भारत में पूरी तरह से फैल जाने के लिए समय दे रहा था या अवसर दे रहा था। दया नाम की कोई जगह, दया शब्द ही इसकी डायरी में है। अगर होती तो एक बार भी ये इतने लोग जहां मर रहे हैं और इतने लोग जहां कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं, वहां पुष्प वर्षा की जाती है। तो यह पुष्प वर्षा किस पर की गई मेरे दोस्तों? मैं स्वामी हूं, मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं, वो छोड़िए। मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत? अगर आप मेरा विरोध करना चाहते हो तो करो। आप आईटी सेल वाले होगे, करो। मेरा विरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार इंसान बन करके, आईटी सेल का जानवर मत बनो, कंप्यूटर का एक बटन मत बनो। इंसान बन करके, अगर इंसान हो तो एक इंसान बन करके राह चलते उस बेटे की ओर देखो जो अपनी मां को गोद में उठाए, अपाहिज मां को गोद में उठाए लेकर अपने घर की ओर जा रहा है, और हमारी सरकार कुछ नहीं उसके लिए कर रही है।
कि मरना पड़ेगा इस निर्दयी सरकार को, मरना पड़ेगा इस निर्दयी पूंजीवाद को, मरना पड़ेगा इस निर्दयी पूंजीपतियों को। कैसे चलाएंगे वो अपनी फैक्ट्रियां? कैसे 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 चूसेंगे इन मजदूरों का फिर से खून? नहीं। और यही चाहता है आपका चौकीदार। भारत चाइना का गुलाम बन जाए, भारत चाइना के कब्जे में चला जाए, चाइना इकोनॉमिकली भारत पर कब्जा कर ले, यही चाहता है आपका चौकीदार। यही साजिश है उसकी। और इसी साजिश का ताना बाना बुनने के लिए वो जिस चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करता था, उस चाइना में जाकर साष्टांग दंडवत करता रहा, तो इन्हीं साजिशों की रचना करने के लिए। ये निर्दयता, ये क्रूरता, ये भावहीनता, ये कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। एक न एक दिन किसी न किसी तरह से ये मजदूर अपने घरों तक पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल। और संघर्ष करेंगे, जी भी लेंगे, लेकिन मरना पड़ेगा इस सरकार को, मरना पड़ेगा इस पूंजीवाद को, मरना पड़ेगा इन निर्दयी शासकों को, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा इन दरिंदों के मंसूबों को। और मरेगा, ये मंसूबे नहीं पूरे होंगे, ये मंसूबे नहीं पूरे होंगे मेरे दोस्तों। कोई ना कोई तो इस देश को बचाएगा। हम और आप क्यों नहीं? क्या हम कंप्यूटर का कीबोर्ड हैं? हमारे पास अपना दिमाग नहीं है, हमारे पास अपना विवेक नहीं है, हमारे पास अपनी भावनाएं नहीं है। अगर नहीं है तो हम इंसान कैसे हो गए? मैं जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास का मोदी का मुंह देखता हूं तो मुझे यमराज का मुंह दिखाई देता है। और ये समझ लो, मौत से भी ज्यादा दुखदाई होता है कातिल का चेहरा देखना। यह देश को पता चल चुका है, यह देश समझ चुका है कि इस देश का कातिल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, और उसका चेहरा इस देश को अगर देखना पड़ रहा है, अपने बच्चे को गोद में उठाए हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो चुकी है, और घर से निकल चुकी है और जाने के लिए रास्ते में है। सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसकी आत्मा में क्या गुजरती होगी, और कौन सी छवि होगी। जो मैं आज कह रहा हूं, क्या उसके दिल में यही नहीं होगा? क्या वो मां ये नहीं सोचती होगी? इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कातिल नहीं मानती होगी? इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को हत्यारा, क्रूर नहीं देखती होगी? क्या यमराज की तरह देखती होगी? सोच के देखिए। दिमाग एकदम से हिल जाता है, झंझना उठता है। कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है, मैं कल्पना नहीं कर सकता, मेरी कल्पना से परे है। मैंने अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों के शासन के बारे में सुना है। मैंने इसके पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रधानमंत्री इतना बड़ा हत्यारा और क्रूर रहा होगा। शासक के पास लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वही प्रशासन, वही शासन आज शराब बेच रहा है। आप सोचिएगा जरूर। आपके शरीर की चमड़ी भी निचोड़ करके ये पैसा कमाना चाहता है। आप आज मर रहे हो, मर तो जाओगे ही, कोरोना वायरस से तो मरने वाले हो। थोड़ा शराब पी लो,
शराब पी करके इस सरकार को कुछ पैसे देके जाओ। हमारे 9 लाख सूट के लिए जरूरत पड़ेगी, हमारे BMW में चलने के लिए जरूरत पड़ेगी, हमें बोइंग 727 या हमें बड़े से बड़े जहाजों को चलने के लिए, अपनी यात्राओं के लिए खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी। शराब पियो, मरने से पहले शराब पी लो, मरने से पहले शराब पी करके हमें कुछ पैसे देके जाओ। हम कैसे, हमारा कैसे चलेगा भाई? हम नेताओं का खर्चा पानी कैसे चलेगा? हम इतनी बड़ी कोठी में रहते हैं, इतने बड़े तामझाम के बीच रहते हैं, इतनी बड़ी सुरक्षा में रहते हैं, हम नया संसद बनाना चाहते हैं, हमने मूर्तियां बनाई हैं, हमने और भी मूर्तियां बनाने का प्लान बना रखा है, हमने बुलेट ट्रेन चलवानी है अभी। तो आप अगर कोरोना वायरस से मर भी रहे हो तो मरो, लेकिन थोड़ा शराब पीकर हमको टैक्स के रूप में कुछ पैसे देकर जाओ। क्या एक इंसान प्रधानमंत्री ये कर सकता है क्या? सोच के देखो। आपके अगर आप मेरा विरोध करना चाहते हैं, आप मेरी बात को काटना चाहते हैं, तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मात्र इस बात में छुपा है कि आज पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। 42,000 लोग मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। पता नहीं कितने अभी और मौत के आगोश में समाएंगे। 1400 मर चुके हैं, पता नहीं कितने और मौत के आगोश में समा जाएंगे। लेकिन जाते जाते ये लो शराब पियो और हमें पैसा चाहिए। शराब क्यों मेरे दोस्तों? कोई एक प्रश्न, मेरे इस प्रश्न का किसी भी एक मोदी भक्तों, चौकीदार के भक्तों के किसी एक चौकीदार में यह साहस है, यह दम है, यह हिम्मत है क्यों मेरे एक भी प्रश्न का जवाब दे पाए? जो आपका शासक आपके मौत के समय भी आपका व्यापार कर लेता है, आपके मौत का भी व्यापार कर लेता है, आपके मौत से भी कमाने की कोशिश करता है, आपके अंतिम क्षणों से भी कुछ पा लेने की इच्छा रखता है, वो कितना बड़ा क्रूर होगा, कितना बड़ा निर्दयी होगा, कितना बड़ा। अब सोच के देखिए, आज लोगों को रोटी नहीं मिल पा रहा है, आज लोग भूखे मर रहे हैं, आज लोग पैदल हजार किलोमीटर चलने के लिए मजबूर हैं, और उसी में आपकी ये सरकार शराब बेच रही है। मैं इसी बात को एक बार फिर दोहराता हूं मेरे दोस्तों, कि मौत से ज्यादा भयानक होता है मौत हत्यारे का चेहरा देखना। मौत से ज्यादा दुखदाई, मौत से ज्यादा दर्द देता है हत्यारे का चेहरा देखना। में या किसी कैसे भी, पता नहीं किस रास्ते से मौत आपके पास आए, आपको मौत अपने आगोश में ले ले, आप मर जाओ, और उस मौत का चूहे की तरह अपनी बिलों में छुपे छुपे आप और हम इंतजार कर रहे हैं। और अगर मुझसे कोई कहे तो आपके चौकीदार ने देश से जो देशद्रोह किया है कोरोना वायरस लाने का, उससे बड़ा देश, उससे भी बड़ा क्रूर और देशद्रोही मजाक फूल वर्षा और शराब की बिक्री है। अवसर का फायदा उठा करके चूहे बिल्ली के खेलों में शराब पी करके कहीं बलात्कार करेगा, कहीं कत्ल करेगा, कहीं लूट करेगा, कहीं छिनैती करेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन इसके बारे में एक भी सोच नहीं है आपके चौकीदार की। उसे तो पैसा चाहिए, उसे तो पैसा चाहिए, आपकी मृत्यु से पैसा चाहिए, आपके चमड़ों से पैसा चाहिए,
आपके भूख से पैसा चाहिए, कोई सवाल नहीं उठाएगा। कोई आज डीजल पेट्रोल की बात नहीं, अब डीजल पेट्रोल की जरूरत ही नहीं, बात क्या करोगे, घर में बैठे रहो, मर जाओ घर में, जो मिले वो खाओ, नहीं तो मर जाओ। क्या कौन सी मेरी बात गलत है? अगर आप इंसान हो तो मेरा विरोध नहीं कर सकते, मेरी बातों से सहमत आज नहीं हो। अगर किसी बात से आपको आज गलत लगती है तो मेरा यह वादा है कि 10 दिन के बाद उसे आप स्वीकार करोगे। कल आपको दिखाई देता हो या न देता हो, आगे आने वाला कल हमें दिखाई दे रहा है, और वो यही है कि भारत फिर से गुलाम बनने जा रहा है, भारत फिर से दूसरे के हाथों में जा रहा है, भारत को फिर से आपका चौकीदार चाइना को नीलाम करेगा। ये मैं जानता हूं, ये मैं बता रहा हूं, और ये आपके सामने आएगा। हम सब कुछ, अपने हर जरूरत की चीज चाइना से मंगाएंगे और खाएंगे और रहेंगे और जिएंगे, तो चाइना हमसे गुलामी करवाएगा। सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, और यही साजिश है। हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे। फर्क बस इतना है कि हम कातिल को जानते हैं, आप कातिल को नहीं जानते। कोई बात नहीं, यह होता है, अक्सर होता है। नादान लोग कातिल को ही अपना मसीहा मानते हैं। मानो अगर हम भोजन नहीं हमको मिल रहा है, अगर हम जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम कुछ नहीं मिल रहा है, तो शराब हमें कैसे मिल रही है? और शराब क्यों मिले? अब शराब पिया हुआ पति दिन भर अपने घरों में रहकर अपनी पत्नी से लड़ेगा? शराब पीकर करेगा क्या, ये मुझे बताइए मेरे दोस्तों। और इस शराब की जरूरत किसको है? क्या इन 2 महीनों में देश शराब के बिना नहीं चला कि आप एक व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता? तो यह महाभारत का प्रथम अध्याय है। आज के महाभारत का, आज हमारी और आपकी जिंदगी के महाभारत का, हमारे जीने के महाभारत का, हमारे और आपके जीने के संघर्ष का, इस महाभारत का प्रथम अध्याय है। व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में आप जो भी मुझसे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जो विषय देना चाहते हैं, वो एक दिन पहले रोज दे दिया करिए। जैसे कल दिन में आप मुझे बता दीजिए, तो मैं शाम को वही बातें आप लोगों के सामने उसी की व्याख्या करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।